हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ शेयर भी करते रहिए। आज हम बात करेंगे इस स्पेशल एपिसोड में आईसीसी वर्ल्ड टी20 के हवाले से नहीं, बल्कि बात करेंगे उन स्टेटमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स बेसरोपा बयान देते हैं, चाहे वो अनइंटेंशनली बयान दें चाहे वो इंटेंशनली बयान दें, लेकिन बार उससे बहुत ज़्यादा दिल आज़ारी होती है। कामरान अकमल ने एक स्टेटमेंट दे दिया अर्शदीप सिंह के हवाले से, और उन्होंने शायद ये सोचा नहीं होगा कि इससे पूरी सिख बिरादरी की, सिख कम्यूनिटी की जो है कितनी दिल आज़ारी होगी। फिर उसके बाद एजाज़ अहमद ने स्टेटमेंट पहले वसीम अकरम के ख़िलाफ़ दे दिया, फिर अब उन्होंने पाकिस्तान का जो एक बड़ा सूबा है, पाकिस्तान की जो गयूर पख्तून अवाम है, उनके ख़िलाफ़ एक स्टेटमेंट दे दिया। इस पर बात करेंगे। एक तरफ हम इरफान पठान को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर वो पड़ोसियों को बार बार इस तरह टॉन्ट कर रहे होते हैं। फिर पाकिस्तान से भी जो क्रिकेट फैंस हैं जो इरफान पठान को टैग कर रहे होते हैं, और इरफान पठान उनके दरमियान टॉन्टिंग चलती रहती है। ये क्यों होता है? क्या ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की? आप इतने बड़े क्रिकेटर्स हैं, आप क्यों अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर रहे होते हैं? लेकिन कभी सहवाग इस तरह के कुछ बयान दे देते हैं कि इंडिया बाप है, फिर यहाँ से शोएब अख्तर बयान दे देते हैं। सहवाग की पाकिस्तान में बहुत इज्जत है। तेंदुलकर, लक्ष्मण, गंगोली, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, यू कैन नेम इट, कपिल देव, सुनील गावस्कर, इससे पाकिस्तान के मियां दाद, इमरान खान, यूनुस खान, इंजमाम उल हक, खुद हमारे साथ जो तौसीफ भाई बैठे हैं, सबकी वहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट है। तो इस तरह के स्टेटमेंट दे के क्या आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं? ये आज के मेरे प्रोग्राम का असल मौजू है, जिस पर हम बात करेंगे तौसीफ अहमद साहब से। ये नाम जाना पहचाना है, किसी तारुफ का, किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। पाकिस्तान के लिए बहुत इनकी सर्विसेज हैं, ना सिर्फ बॉलिंग के वाले से बल्कि बैटिंग के वाले से। अभी हालिया सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर रहे। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो आपको शो में हम खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया। तो उसी भाई, मैं आपको एक अरसे से जानता हूँ, वो तकरीबन मेरे ख्याल में कम से कम मैं 25-30 साल से, तो मैं शायद इससे भी ज़्यादा अरसे से जानता हूँ। क्योंकि जब तौसीफ भाई मैं इनके इलाके में था, बल्कि मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे इलाके में थे, मैं इनके इलाके में रहता था। और तौसीफ भाई जब पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा थे, बिलीव मी और नॉट, उस वक्त भी जाइए सीमेंट विकेट के ऊपर मट्टी उड़ती थी उस ग्राउंड के ऊपर, उस पर खेलते थे। और मैंने खुद तौसीफ भाई को देखा है कि जिस तरह पूरी टीम बैठ के एक समोसा खा के मैच खेल रही है, तौसीफ भाई टेस्ट क्रिकेटर होने के बावजूद भी सीढ़ियों पर बैठ के या बेंच पर बैठ के एक समोसा खा के मैच खेलते थे। कोई इनका प्रोटोकॉल नहीं होता था। तौसीफ भाई, क्या वजह समझते हैं आपके ये? अभी सबसे पहले मैं ज़रा बात कर लेता हूँ कामरान अकमल के स्टेटमेंट के हवाले से। जब आप नेशनल चैनल पे बैठते हैं या जब आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं, तो क्या आप सोच के नहीं बोलते हैं? ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि कामरान अकमल का हो सकता है ऐसा जहन नहीं हो, उन्होंने अर्शदीप सिंह को टारगेट किया हो कि भाई 12 बज गए, और जो है वो कहा जाता है, तो इस तरह नहीं उनको कहना चाहिए। लेकिन क्या वजह क्या समझते हैं कि क्या अपनी अकल से, सोच से आरी हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक उसमें भाई एक मशहूर है कुछ लोगों के लिए ना, कुछ मतलब ऐसे कि जैसे कि उन्होंने ज़ाहिर है सिख बरादरी के लिए कह दिया कि ये है कि जी 12 बजने वाले होते हैं तो ये कुछ ऐसा करते हैं। मैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज दे देता हूँ, इसलिए कि वो उन्होंने अदराए मजाक ये बात कर सकते हैं वो, बट आई थिंक ये हम लोगों को चाहिए सब कोई कि बड़ा सोच समझ के बात करें। वो ठीक है वहाँ से आई है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ भी जो है काफ़ी कुछ कहा गया हमारे लोगों प्लेयरों को, बट आई थिंक पर्सनल होना ये ठीक नहीं है। और मैं कहता हूँ कि इतना टाइम जो है आप क्रिकेट में रहे हैं, आप मीडिया में रहे हैं, तो आपको बोलने का जो है ना वो आना चाहिए कि कौन से अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ठीक है, अगर ये आदमी सोच रहा है कि अपनी वो बढ़ाने के लिए, तो वो तो गलत ही बात है। लेकिन आई थिंक मेरा ख्याल है जो किया ना, वो तो ज़ाहिर है मैं भी खुद भी कहता हूँ, और इसीलिए मैं हर ये जो बरादरी है इससे हम बिंगे पाकिस्तानी और एक एक्स प्लेयर मौजूद करते हैं कि हम लोगों को नहीं। और जाहिर है कि मुझे लगता है कि कामरान भी इस पर ज़रूर उन्होंने एक्सक्यूज़ किया होगा, और करना भी चाहिए। और हमको भूलना नहीं चाहिए किसी चीज़ को कि हम लोग सब जो है ना एक ऐसी उससे ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ मेरा ख्याल है मैं अपनी बात कर लूँ कि अगर मैं क्रिकेट ना खेला होता तो पता नहीं क्या होता। अब कुछ मतलब आई मीन ऐसा तो नहीं होता जो इस वक्त हमारी पोजीशन, तो यही सब की है। फिर ये कि अगर मैं पढ़ा लिखा होना, जाहिर है कोई पढ़ सका है अपने, कोई नहीं पढ़ सका, और लेकिन पढ़ लिख के थोड़ा जाहिलों जैसी जब बात करता है ना आदमी, तो फिर वो सब बेकार हो जाता है। कि पढ़ा लिखा है तो वो बात कर, उस पर हमें ज़रूर वो होती है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जिस टॉपिक को आपने कहा है,
इसमें हमें थोड़ा एहतियात करना चाहिए। और उर्दू का एक बड़ा मशहूर मकौला है कि पढ़ो फ़ारसी और बेचो तेल, यानी आपने पढ़ के भी जो है वो आप तेल ही बेच रहे हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे होने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा तौसीफ़ भाई, इस तरह हम सब कंडेम करते हैं, आपने सुना कि मैंने कहा, तौसीफ़ अहमद जैसे बड़े क्रिकेटर ने कहा, मेरी और क्रिकेटर से बात हुई, सब ने कंडेम किया, और इवन ख़ुद कामरान अकमल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ऐसा कहना नहीं चाहिए था। अच्छा, आप समझते हैं कहीं ना कहीं चूँकि भारत में जो सिख बिरादरी है वो अमूमन पंजाबी बोलते हैं, मतलब मोस्टली पंजाबी बोलते हैं, 99% तो आई थिंक पंजाबी ही बोलते होंगे ना। कामरान अकमल भी पंजाबी ही बोलते हैं। अच्छा, अगर हम हिंदी की बात करते हैं या लखनऊ की ज़बान की बात करते हैं या किसी और भाषा की बात करते हैं, तो हमारा जो मजाक का अंदाज़ है ना वो कुछ और होता है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ ना जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, जो कराची के लोग हैं, उनमें हम किसी की बात करेंगे, अगर तौसीफ़ भाई अगर मेरी घरवाली की बात करेंगे या मैं बात करूँगा इनकी घरवाली की, तो मैं बड़ी इज़्ज़त एहतराम से कहूँगा भाभी कैसी हैं, तौसीफ़ भाई भी ये बात करेंगे। पंजाब में कहा जाता है ओ तेरी बुड्ढी कैसी है, ये कराची वाले माइंड करते हैं, लेकिन पंजाब में इस चीज़ को कोई माइंड नहीं करता। आप समझते हैं कि ये जो लैंग्वेज का जो है, तो कामरान अकमल को शायद ये एहसास नहीं रहा हो, क्योंकि वहाँ भी पंजाबी बोली जाती है, यहाँ भी पंजाबी बोली जाती है, तो शायद कुछ इस चीज़ को लेके भी कामरान थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने फ्रीडम हो गया, थोड़ा सा लिबर्टी ली इस चीज़ की। अली बात यह है कि देखें, वो ज़रा सोचें ना हम, तो वो एक मुहावरे में ये चीज़ के लिए भी ये कहा जाता है ऐसे कि मुहावरन वैसे कहना, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा ख़्याल है उसने जो बात की है ना उसमें यही है सिर्फ कि वो सिख बरादरी के भाइयों को, ऐसे हमारी बहुत लोगों से बात होती रहती है, तो वो मुझे ऐसा लगा कि कोई उसने इंटेंशनली ये बात नहीं की। लेकिन कहना नहीं चाहिए था, कहना नहीं चाहिए था, लेकिन बुरा मान लिया जिन्होंने, तो इतनी बातें तो हरभजन भी कर रहा है यार, ये भी गलत है ना। लेकिन नहीं, किसी की लैंग्वेज को या किसी की उसको मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। जो मज़हब को किसी को भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मज़हब देखें आप जो है मज़हब जो है एक बड़ा टची मामला है, आप उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन बार मैं फिर कह रहा हूँ कि कामरान अकमल का इंटेंशन ऐसा नहीं होगा, हो गया मतलब मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, कामरान ने इस पर माजरत भी कर ली। लेकिन ये एजाज़ अहमद ने जो कह दिया पख्तूनों को कि पढ़े लिखे नहीं होते और शऊर नहीं होता, ये तो एजाज़ अहमद तो सारी ज़िंदगी खेले, पठानों के साथ क्रिकेट खेले भी हैं, अगेंस्ट भी खेले हैं, तो ये एजाज़ अहमद ने कैसे कह दिया ये? अली, वो जो अभी मैंने कहा ना, पढ़ा लिखा और जाहिल में होने में फ़र्क है, लेकिन ये जो देखिए हम भी इतना क्वालिफाइड नहीं है, बट हमने साथ रहे। अब पहले तो ये घर से मिलती है यार, सीधी बात है, आपको ये तरबियत घर से मिलती है कि आप किस तरह कैसे बात करनी है। फिर दूसरी बात ये कि आप जो है ना, आप जब अच्छे लोगों में उठते बैठते होते हैं ना, हमें तो ये भी पता है कि यार जब ऑस्ट्रेलिया गए तो सब कमरे में ढूंढ रहे थे यार लाइट कहाँ से जलती है, लाइट घड़ी, ये भी पोजीशन थी। तो बताया कि भाई ये कार्ड डालते हैं तो ये लाइट जल, तो ये सब ऐसी जगहों से आते ज़रूर हैं, मगर जिस माहौल में रहते हैं ना उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अब आप, मैं और आप बात कर रहे हैं, बड़ा फ्रेंडली बात कर रहे हैं, लेकिन 6 आदमी बाहर के कोई खड़े होंगे तो बड़ी सोच समझ के मैं बात करूंगा। यही मेरा एक वो है कि मैं भाई कल को यही चीज़ें बाहर निकल जाएंगी तो मैं क्या, लेकिन हमारी फ्रैंकनेस जो है वो अलग है कि हम थोड़ी बहुत बैड लैंग्वेज भी इस्तेमाल कर लेते हैं आपस में बैठ के, लेकिन ये करना मुझे तो ऐसा लगा कि वो सुबह सुबह का टाइम था, मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा है। और हमारे वो दर्शक जो इंडिया में, और ख़ासतौर से मैं अपने सिख दोस्तों से जो सिख मज़हब से, सिख मत से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान में सिख मज़हब की बहुत इज़्ज़त है। आपको पता है कि जब बाबा गुरु नानक का जन्मदिन होता है, जन्माष्टमी होती है उनकी, तो पाकिस्तान में जो है वो कॉरिडोर खोल दिया जाता है। और आप जिस तरह से आपने देखा कि सिख बरादरी यहाँ पे आती है, नवजोत सिंह सिद्धू आए यहाँ पर, तो बड़ी एक रिस्पेक्ट है। लेकिन फिर ये हम गवर्नमेंट हमारी कितना वो करती है, और दायरा है, हम रिस्पेक्ट करते हैं आपके मज़हब की, हर आदमी को हर मज़हब की जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। और आपने देख लिया कि हमारे प्लेयर तो भाई एजाज़ अहमद ने भी इस तरह से कह दिया है, तो वो उसको भी हम कंडेम करते हैं। वैसे आपकी किसी मनिंदर सिंह से दोस्ती थी? कौन से सिख प्लेयर से आपकी दोस्ती थी? या मनिंदर सिंह तो मेरे सच ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा दोस्ती वाली, वो एक टूर पे साथ थे तो ठीक है, लेकिन बड़ी रिस्पेक्ट से करते थे ये सारे, कितने भी हों चाहे, सब रिस्पेक्ट करते थे। बिशन सिंह बेदी साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो बड़ी इज्जत से बात करने वाले, तो इन लोगों से सबसे रही है आई थिंक। देखिए, जुगदे मारना और किसी की तफरीह लेना वो एक डिफरेंट नज़र आता है, मगर हर जगह नहीं आप जुगदे मार सकते, हर जगह आप तफरीह नहीं ले सकते कि आप हर जगह बैठ के किसी की, देखिए बेइज्जती की सूरत में अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं ना तो वो गलत बात है। और सही आदमी या ऐसा आदमी जो रिस्पेक्टेबल होगा
वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर मेरी तरह जवाब देगा। जिनको मैंने एक दो को जवाब दिया है उनको मैं इसीलिए जवाब दिया कि भाई आप अगर इज़्ज़त करोगे तो इज़्ज़त पाओगे, लेकिन आप इस काबिल हो नहीं। ठीक है, तौसीफ भाई ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कर दी है, और मैं फिर ये बात कहूँगा कि किसी की भी रिस्पेक्ट है जो है मज़हब के हवाले से या किसी की भी जो कंट्री के हवाले से उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। क्रिकेटर हैं तो क्रिकेट पे आप क्रिटिसाइज़ करें, उसकी तारीफ़ करें, प्रेज़ करें, क्रिटिसाइज़ करें। इससे पहले तौसीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तौसीफ भाई, इससे पहले कि मैं तौसीफ भाई से इजाज़त चाहूँ, लेकिन एक अफसोसनाक खबर भी है, और वो ये है कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे अमोल काले, उनका हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया है। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से मुझे इसलिए थोड़ी सी एसोसिएशन है क्योंकि जब निसार ट्रॉफी का मैच खेलने मुंबई की टीम यहाँ पर आई थी तो परवीन आमरे, अजंक्या राणे, साहिल कुकरेजा, अविल लश्कर सालवी और अब्दुल्ला जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर थे वो, और भी जो दीगर प्लेयर थे, उनके साथ मेरी काफ़ी एसोसिएशन रही है और काफ़ी मैंने उनके साथ वक्त भी गुजारा क्योंकि उस मैच को मैंने कवर किया था। तो अमोल काले इस दुनिया में नहीं रहे और यकीनी तौर पर मुंबई क्रिकेट के लिए कई ये बड़ा नुकसान है। हमारी सिंपैथी जो है अमोल काले और उनकी फैमिली के साथ है। तो तौसीफ भाई की तरफ से भी जो है वो आप कुछ कहना चाहें? बिल्कुल सर, ये हम वाकई उनकी इस दुख में उनकी फैमिली के साथ हैं और अल्लाह ताला सब्र उनको अता फरमाए। सब्र अता फरमाए। और क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करते रहेगा, साथ साथ कमेंट्स ज़रूर करते रहेगा। जाने से पहले एक दफ़ा फिर कामरान अकमल को इस तरह नहीं कहना चाहिए था, लेकिन कामरान अकमल को अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन साथ साथ एजाज़ अहमद साहब, आप थोड़ा सा अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें। कभी आप वसीम अकरम के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ देते हैं, कभी आप एक गयूर कौम के लिए गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, जिसने इस पाकिस्तान को शाहिद खान आफरीदी, यूनुस खान जैसा जो है वो क्रिकेटर दिए, जहांगीर खान, जानशेर खान जैसे स्क्वाश प्लेयर दिए, और भी जो अहमद फराज जैसा शायर दिया, राज कपूर जो भारतीय बड़े ज़बरदस्त एक नामचीन है, जो यूसुफ खान का ताल्लुक़ पेशावर से, शाहरुख खान का जो ताल्लुक़ है वो पेशावर से। तो ऐसा नहीं है कि सारे जो पठान हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। आपकी दानिश में पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मेरी दानिश में अगर वो अपनी करने पर आ जाए तो आपका मुंह तोड़ के हाथ में दे दें। देखें यार अली, ये मेहनती लोग हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये कोई जज्बाती नहीं। उसने कह दिया, पता नहीं किस पोजीशन में था जो उसने ये बात कर दी, मुझे नहीं समझ आई। और इतना होने के बाद आप इस तरह की बात करके, और वो आप रिलेट कर रहे हैं कराची के 6-7 प्लेयर कराची के, क्यों भाई आप वहाँ के कह देते कि वहाँ भी तो है ना पाकिस्तान टीम में, वहाँ के कह देते, तो आप ये लड़ाने की कोशिश ना करें। लड़ाने की कोशिश करें। एजाज़ अहमद के बारे में बता दूं, मैंने अपने टीवी शो में भी शायद जिक्र किया था कि वो एजाज़ अहमद ने कराची के एक मुझे ओपनर ने बताया कि ये कराची के प्लेयर से इतना तासुब रखते थे कि उसको इतनी मैच से पहले इतनी प्रैक्टिस कराते थे, उसके हाथ सूज जाते थे, और उसका ये कहना था कि अली भाई मुझे सिर्फ जाके शर्ट चेंज करता था और मैं ओपन करने चला जाता था। आप लोग तो टीवी में देखते थे कि 2 ओपनर ग्राउंड में जा रहे हैं और मैं आउट हो गया, लेकिन उससे पहले ये शख्स मेरे साथ क्या करता था, ये मैं अब किसको अपना दुख बताऊँ। तो ये है एजाज़ अहमद। देखें ऐसी बात क्यों करे कि बाद में जो है ना मौजरत करनी पड़े, वो तो उससे भी बढ़ के गिर जाने वाली बात है। तो अपने अल्फाज को तोल के फिर बोलो। ठीक है, पहले तोलो फिर बोलो, और बड़े बूढ़े कहते हैं कि बोलने से पहले आंखें भी खोलो। क्रिक टॉक की आज की वीडियो कैसी लगी आपको? अपनी जो फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। यह 2 ऐसे मुद्दे थे जिन पर बात करनी, और साथ साथ अमोल काले का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी था, जिनकी मुंबई क्रिकेट के हवाले से बड़ी सर्विसेज हैं। अली सलमान को क्रिक टॉक से इजाज़त दीजिए, तौसीफ भाई के साथ गुड बाय।